बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियबिलिटी का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियबिलिटी जो है ये कैलकुलस का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हम कैलकुलस का भी एक तरह से जो है इस चैप्टर का भी कैलकुलस के पोर्शन का भी आगाज़ करेंगे। इसमें हमारे पास आज डिफरेंशियबिलिटी में हम लेक्चर नंबर 1 का आगाज़ करेंगे और इसमें जो हम स्टडी करेंगे इसमें हम कोर्स बुक को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि टॉपिक वाइज जो है वो हमारा डिस्कशन होगा। यानी कोर्स बुक के जो एक्सरसाइजेज हैं, जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस हैं, उसको हम फॉलो करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम जो है टॉपिक वाइज जो है वो स्टडी करना शुरू करेंगे और फिर टॉपिक वाइज डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिफ्रेंशिएट करना जो है वो सीखेंगे। डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी है क्या? डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव्स ये बेसिकली एक प्रोसेस का नाम। इस प्रोसेस में हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनका रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं। ज़्यादा इसकी थ्योरेटिकल डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा इन लेक्चर्स में। आपको सिर्फ प्रोसीजर और रूल्स सिखाऊंगा मैं कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे आज जो हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास ये है पावर रूल। पावर रूल का मतलब ये है, ये कब इस्तेमाल करेंगे कि अगर कोई वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, लेट्स से एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल है एक्स और उसके ऊपर आप देख रहे हो कि एक सर्टेन पावर है, हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो ये जो डी अपॉन डी एक्स है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और ये सिंबल डी अपॉन डी एक्स जो है ये बता रहा है कि आप इस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे। इस एक्स स्क्वायर को जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये जो वेरिएबल यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है जो कि एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू में देख सकते हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट करना। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जो है वो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के ऊपर हमें पावर नज़र आ रही है, तो जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नज़र आए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर नज़र आए तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल जो है वो देखते हैं उसको और उसको समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले पावर रूल ये कहता है कि अगर आप किसी फंक्शन के ऊपर पावर देख रहे हो या किसी वेरिएबल के ऊपर आप पावर देख रहे हो और डिफरेंशिएट करना है, तो पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले जो भी पावर नज़र आ रही होती है वो लिख दी जाती है। तो मुझे x के ऊपर पावर जो है वो 2 नज़र आ रही थी, 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद 1 लेस इन पावर, यानी जो भी फंक्शन या वेरिएबल है उसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की पावर लिख दी, फिर हमने उस फंक्शन की या वेरिएबल की जो भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे जो बेस में मौजूद है, पावर को इग्नोर करते हुए। यानी पावर को हम छोड़ देंगे, पावर को निगलेक्ट कर देंगे और जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। यानी इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट किया जाएगा x को। तो ये मैंने पावर रूल जो है वो अप्लाई कर दिया है। यानी सबसे पहले पावर रूल के मुताबिक पावर लिख दी जाती है, फिर जो भी पावर होगी ऑलरेडी उसमें से 1 माइनस करेंगे और फिर पावर को इग्नोर करते हुए जो भी वेरिएबल होगा या फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 2 जो है वो रहा एज इट इज, एक्स की पावर 2 माइनस 1 जो है वो एक्स की पावर 1 हो जाएगी। 1 पावर आपको पता है मेंशन नहीं की जाती। अब आ गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव है और यहाँ पे किसका डेरिवेटिव मालूम करना है? एक्स का। तो रूल सुन लीजिए कि जब भी किसी भी वेरिएबल को आप विद द सेम वेरिएबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो चूँकि मैं यहाँ पे x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू x, तो इसने 1 हो जाना है। तो इस तरह से जब आप 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो हमने हासिल कर लिया, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया 2x। अभी मज़ीद हम 3 to 4 पार्ट सॉल्व करते हैं ताकि पावर रूल आपको बेहतर तौर पर जो है वो समझ में आ जाए। हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स क्यूब को। पहले जिस तरह x पर पावर 2 थी,
अब x के ऊपर पावर जो है वो 3 है, तो एक बार फिर हम पावर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे और पावर रूल अप्लाई करते हुए हम एक्स क्यूब को जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल सबसे पहले जो भी फंक्शन के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर पावर होगी उसको नोट कर लिया जाएगा, फिर उसकी जो भी पावर होगी उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे उसकी, यानी पावर 1 लेस कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव होगा विदाउट पावर, यानी पावर को इग्नोर कर देंगे और जो भी वेरिएबल या पावर फंक्शन होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 3 छोटे छोटे से स्टेप्स जो हैं ये मिलकर जो है ये पावर रूल कहलाते हैं और इसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने पावर लिखी, फिर उसके बाद उसकी पावर में से 1 माइनस किया और फिर पावर को इग्नोर कर दिया हमने और जो वेरिएबल था उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 जो है एज इट इज़ आ गया, x की पावर 3 माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया कि जब भी किसी वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो x का डेरिवेटिव है और रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड आउट करना है, तो इसने हो जाना है 1 के इक्वल। और जब 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से x क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से जब भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर हो जाए, पावर पॉजिटिव हो, पावर नेगेटिव हो, पावर फ्रैक्शन में हो, आपने सिंपली क्या करना है कि पावर रूल अप्लाई कर देना है। इसमें हम एक पार्ट मज़ीद कंसीडर करते हैं, 3 to 4 पार्ट्स कर लेते हैं, तो आपको ये पावर रूल बहुत अच्छे से समझ में जो है वो आ जाएगा। तो इस टॉपिक में हमने पावर रूल जो है वही सीखना है। तो पार्ट नंबर 3 कंसीडर करते हैं। डेरिवेटिव होगा 2 × x टू दी पावर 4। अब यकीनन हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो उसका कोफिशिएंट 1 था, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 1 था, लेकिन यहाँ पे x टू दी पावर 4 जो है उसका कोफिशिएंट हमें जो नज़र आ रहा है वो हमें 2 नज़र आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, कभी ऐसा हो जाए कि हम किसी वेरिएबल को, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और उसका कोई कोफिशिएंट हो, तो कोशिश ये करें कि पहले उस कोफिशिएंट को बाहर शिफ्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि x टू दी पावर 4 को चूँकि डिफ्रेंशिएट करना है, x के ऊपर पावर है, पावर रूल अप्लाई करना है, तो उससे पहले मैं 2 को बाहर ले आऊँगा। तो 2 बाहर आ गया और अब जो डिफ्रेंशिएशन होनी है जो वो x टू दी पावर 4 की होनी है। तो अब x टू दी पावर 4 पे हम जो है उसी तरीके से जैसे x टू दी पावर 3 पर, x टू दी पावर 2 पर हमने पावर रूल अप्लाई किया है, बिल्कुल इसी तरह से x टू दी पावर 4 पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो 2 एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे x टू दी पावर 4, x पर पावर 4 है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल के मुताबिक सबसे पहले मैंने कहा कि जो भी पावर आपको नज़र आ रही है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद वेरिएबल की जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस किया जाएगा। तो x की पावर ऑलरेडी 4 है, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया और आखिरी हिस्से में पावर को इग्नोर कर देंगे और जो भी वेरिएबल होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये बाहर वाला 2 ये तो फिलहाल एज इट इज रखते हैं, बाद में जाहिर सी बात है एडजस्ट करेंगे उसको। तो 2 एज इट इज हो गया, कर्ली ब्रैकेट में आ जाएं तो 4 एज इट इज हो गया। x की पावर 4 माइनस 1 ये x क्यूब हो जाएगा और साथ यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि दोबारा वही आ गया है डेरिवेटिव ऑफ x। तो x को चूँकि रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसने जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाना है। तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1। तो बस अब आप ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 4x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होकर 4x क्यूब ही हो जाना है। फिर उसके बाद ये 4 अब जो है आप इसको ब्रैकेट जब ओपन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारे पास इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 8x क्यूब। तो 2 × x टू दी पावर 4 का जो डेरिवेटिव हो गया ये हो गया 8x क्यूब। तो बस इतना इस पार्ट में आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ कोई आपको कांस्टेंट नंबर नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, तो आप उसको पहले बाहर शिफ्ट कर दीजिएगा, देन पावर रूल जो है वो अप्लाई कीजिएगा। तो ये था 2 × x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने जितने भी पार्ट कंसीडर किए
तो पावर हमारे पास पॉजिटिव थी। अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो जब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पे ऐसा हो जाए कि डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना हो x टू दी पावर -3 का, x टू दी पावर -3 का, या हम कह लें कि डेरिवेटिव हमें मालूम करना है 1/x³ का। तो x टू दी पावर 3 को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यकीनन हमारे पास वो x टू दी पावर -3 बन जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से पावर हमारे पास भले पॉजिटिव हो, पावर हमारे पास भले नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो जाए, हम उसी तरीके से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सिंपली पावर रूल से हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले जो भी पावर होगी वो लिख ली जाएगी। तो पावर मुझे नज़र आ रही थी -3 है, ठीक है, वो लिख दी आपके सामने। उसके बाद जो ऑलरेडी पावर एग्जिस्ट करती है उसमें से 1 माइनस करना है। तो x के ऊपर ऑलरेडी पावर -3 है, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी हिस्से में पावर रूल के क्या होता है, सबसे पहले पावर लिख दी जाती है, फिर जो भी पावर होती है उसमें से आप 1 माइनस करते हो, और फिर पावर को आप इग्नोर करते हुए जो भी वेरिएबल होता है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो। तो वो हमारे पास जो है वो इस वक्त x ही है और उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे -3 एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा दें। x की पावर हमारे पास -3 -1, ये यकीनन हो जाएगा -4। और उसके बाद फिर वही चीज़ आ गई डेरिवेटिव ऑफ x, चूँकि इस x को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यकीनन इसने 1 हो जाना है। तो ये रूल याद रखिए, जब भी किसी वेरिएबल को विद द सेम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इसको आप लिख सकते हैं -3 इंटू x टू दी पावर 4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -3 इंटू x टू दी पावर -4 हो जाएगी। अब आप चाहें माइनस को पॉजिटिव करना, x टू दी पावर 4 को नीचे ले जाएं, वो तो जस्ट फिर आपको पता है ना, फिजिकल जो है वो स्टेप्स होंगे, लेकिन लॉजिकली ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है x टू दी पावर -3 का, -3 x टू दी पावर -4। तो पावर पॉजिटिव हो जाए, पावर नेगेटिव हो जाए, उसी तरीके से पावर रूल अप्लाई करते हुए हम डिफ्रेंशिएट किया करते हैं। एक पार्ट और कंसीडर कर लेते हैं, बस लास्ट पार्ट, और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि पावर जो है ना वो फ्रैक्शन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, चलें √x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। √x, √x का मतलब ये हुआ कि x के ऊपर पावर जो है वो हाफ है, उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो पावर पॉजिटिव हो, पावर नेगेटिव हो, पावर फ्रैक्शन में हो, हमेशा डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम √x को मैंने x टू दी पावर हाफ लिख दिया है, अब इसके ऊपर मैं पावर रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए पावर लिख दी मैंने, फिर जो भी पावर होगी ऑलरेडी उसमें से आप 1 माइनस करोगे, तो हाफ पावर थी, हाफ में से मैंने 1 माइनस कर दिया। तो पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले जो भी पावर नज़र आ रही है वो लिख देंगे, फिर उसकी ऑलरेडी जो पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, और उसके बाद पावर को इग्नोर कर देंगे और जो वेरिएबल होगा उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पावर को इग्नोर करते हैं तो x ही है, उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर, बस अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, जिस हद तक हो सकेगी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 1/2 x टू दी पावर -1/2। तो -1/2 कैसे आए, देखें x की पावर हाफ -1 है, x की पावर यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ -1 है, तो हाफ -1 को सॉल्व करने के लिए एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2/2 यानी -1/2। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो हो गया 1। इन द नेक्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हो, अब ये जो x टू दी पावर -1/2 है इसको पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये 1/2 आया और x की पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है, जब शिफ्ट हो जाएगी। और वापस हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो x टू दी पावर हाफ आई है इसको वापस रूट में लिख दें तो ये आंसर आ जाएगा। तो √x का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 √x। x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया था, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था।
एक्स टू दी पावर -½ को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, और फिर उस पावर को हमने जो है वापस रूट में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए कर दिया कि आमतौर पे √x का जो डेरिवेटिव होता है वो इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, 1/2 √x। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 1 कवर किया है, जिसमें हमने पावर रूल सीखा है कि अगर किसी वेरिएबल या फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो किस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा कि इस पावर रूल की जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसको हमने अगले टॉपिक में जो है इस पावर रूल को इस्तेमाल करके टॉपिक नंबर 2 जो है वो डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।